Hello students, you are most welcome with VIM YouTube classes and your subject is universal human value and today's topic is harmony in human beings. आगे है आपका understanding human beings as coexistence of self, I means man and body. ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था वो हमने बेसिकली क्या किया था कि हार्मनी विद सेल्फ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको हार्मनी विद सेल्फ का मीनिंग भी आपको बताया था, साथ के साथ कि भाई क्या प्रोसेस होता है यदि हम अपने खुद के अंदर या अपने आप के अंदर जो है हम हार्मनी स्टैब्लिश करें। हार्मनी के अंदर क्या होता है, बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल को हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, साथ के साथ सेम तरीके से प्रॉस्पेरिटी मिलती है, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे, जो आपका आज का जो टॉपिक है वो है कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, कि जो सेल्फ है, ठीक है, और जो आपकी बॉडी है, ठीक है, वो दोनों में किस तरीके का कोएग्जिस्टेंस है, दोनों किस तरीके से आपका वर्क करके चलते हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मैं ये दोनों ही चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या होता है और आपका सेल्फ इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए हम बात करें तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको खुद को हैप्पीनेस देने के लिए, ठीक है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को इवैल्यूएट करना होता है, अपने आप को एक तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, अपने आप को एनालिसिस करना होता है, ठीक है। जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इसमें आपका क्या है, डिजायर है, एम है, पर्पस है। जब ये सारी चीजें आपकी एक तरीके से फुलफिल होती हैं तभी आपको एक तरीके से हैप्पीनेस मिलती है। क्या आपको मिलती है? हैप्पीनेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी और कंटिन्यूटी आपको मिलेगी, ठीक है। सेकंड कंटेंट क्या है कि भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से प्रोसेस ऑफ अचीविंग द डिजायर एक्शन, ठीक है। प्रोग्राम होता है, एक प्रोसेस होता है कि भाई आपको किस तरह से जो भी हमारे डिजायर है, जो भी हमारा एक्शन है, ठीक है, उसे अचीव करने में आपको क्या प्रोसेस वहां पर यूज करना है। अब हम आगे बात करेंगे, यदि हम बात करें टू अंडरस्टैंड हार्मनी एंड टू लिव इन हार्मनी एट ऑल फोर लेवल। यदि हम हार्मनी की बात करते हैं तो बेसिकली हम 4 लेवल पर बात करते हैं, जैसे हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, दूसरा है हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी और फोर्थ वन है आपका हार्मनी इन नेचर और एक्जिस्टेंस, ठीक है। तो हम जो सबसे पहले आज जो डिस्कशन करेंगे वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या है कि अब हम दूसरी बात यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है जो हमें समझना है वो क्या है कि भाई अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग एंड कोएग्जिस्टेंस बिटवीन सेल्फ मीन्स आई एंड बॉडी, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि यदि आपको एक तरीके से हार्मनी चाहिए तो आपकी 3 चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। एक आपका माइंड बैलेंस में होना चाहिए, एक आपकी बॉडी बैलेंस में होनी चाहिए और एक आपकी सोल जो है वो भी, तीनों जो है आपके बैलेंस होने चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन बीइंग सेल्फ और सेल्फ मीन्स आई एंड बॉडी, ठीक है। तो इसमें आगे आपका हम इसके कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो हम ये इसमें डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम से समझेंगे कि दोनों में आपका किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ठीक है। यदि हम नीड की बात करें और सेल्फ की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था सेल्फ में क्या होता है कि बेसिकली हम हैप्पीनेस चाहते हैं। हैप्पीनेस मीन्स जैसे कि हमारी रेस्पेक्ट हो, ठीक है, हमारी रेस्पेक्ट में कि हमारी सोसाइटी में रेस्पेक्ट हो, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके अंदर फ्रेंड्स में रेस्पेक्ट हो, अगर भी हमारी रेस्पेक्ट करके चलिए। ये सारी सब चीजें कब बनेगी कि जब आपके अंदर हार्मनी होगी, ठीक है, और जब ही लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, जब भी आप अपने आप को सही से चलाओगे, अपने आप को सही से आप रखोगे, जब ही लोग क्या करेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। यदि हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में आता है फिजिकल फैसिलिटी, हमने ये दोनों हैप्पीनेस और फिजिकल फैसिलिटी पहले को रखे। और यदि फिजिकल फैसिलिटी की बात करें तो फूड,
ठीक है। फूड मीन्स क्या होता है, मीन्स कि भाई बॉडी है आपकी या किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तो उसे एटलीस्ट आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि हम बॉडी की बात करें, नीड की दोनों की बात करें, तो सेल्फ के अंदर आप हैप्पीनेस देखते हो और बॉडी के अंदर आप क्या देखते हो, फिजिकल फैसिलिटी मीन्स फूड। अब सेकंड आपका आता है इन टाइम। इन टाइम की बात करें तो ये आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये आपका एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस और टेम्परेरी। कंटिन्यूअस मीन्स आपका कंटिन्यूली चलता रहता है और जो टेम्परेरी आपका एक तरीके से टाइम टू टाइम चलता है, वो प्रोसेस आपका टाइम नहीं चलता। अब इन क्वांटिटी की बात करें, इन क्वांटिटी की यदि हम बात करें, यदि हम बात करें सेल्फ की, आई की बात करें, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव होता है, दैट इज यानी कि फीलिंग्स। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जो कि न्यूमेरिक में हम काउंट नहीं करते, किसी के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनसे जो है क्वालिटेटिव को हम मेजर करके चलते हैं। तो यहाँ पर फीलिंग मीन्स क्या है कि भाई यदि हम सेल्फ की बात करें तो हर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग वहां पर होनी चाहिए। इधर है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इसमें आपका लिखा हुआ है कि भाई रिक्वायर्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी। अब यदि हम फूड की बात करें, ठीक है, तो फूड हम एक प्रॉपर क्वांटिटी में खाते हैं। ठीक है, कि भाई हमें इतना खाना है, इतना नहीं खाना है। ये नहीं है कि भाई वहाँ पर अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पर हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, जैसे कि आपका फूड हुआ, उसकी हम जो क्वांटिटी होगी उसे क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिक वे में वहां उसे आइडेंटिफाई करके चलते हैं। अब आगे हम बात करें, ये हमने ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़े हैं, इसमें लिखा हुआ है कुछ चीजें लिखी हुई है। जैसे लिखी है कि भाई आर दीज नीड आर ऑफ डिफरेंट टाइप और ऑफ द सेम टाइप। कि भाई ये जो नीड्स हैं दोनों, यदि हम बात करें, ठीक है, सेल्फ और बॉडी की बात करें कि भाई दोनों सेम है या डिफरेंट, तो हम नॉर्मली यदि कहें कि ना ये सेम ना डिफरेंट, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलेटेड है। बॉडी सही है तो आपकी फीलिंग्स अपना ऑटोमेटिकली सही होंगी, फीलिंग सही नहीं है तो बॉडी भी अपना ऑटोमेटिकली वहां पर सही रेस्पॉन्स आपका नहीं करेगी। आगे इसमें लिखा हुआ है आर बोथ टाइप ऑफ नीड इम्पोर्टेंट, डू वी वांट फुलफिलमेंट ऑफ बोथ दीस ऑफ नीड। हाँ, दोनों टाइप्स की जो नीड है वो इम्पोर्टेंट है और दोनों को ही हमें फुलफिल करके चलना। ठीक है, आर वी वर्किंग टू फुलफिल बोथ टाइप ऑफ नीड्स। इसमें भी यस है कि हाँ, हम दोनों जो टाइप्स की नीड्स होती हैं सेल्फ के लिए भी और जो हमारी बॉडी होती है उसके लिए भी, हम उन्हें दोनों को फुलफिल करके वहां पर चलते हैं। इसके बाद है कि भाई व्हाट इज द प्रायोरिटी बिटवीन नीड्स ऑफ सेल्फ एंड नीड्स ऑफ बॉडी। यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं कि भाई दोनों के बीच में हमें बैलेंस बना के यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि फुलफिल्ड बाय, यदि हम सेल्फ की बात करें तो किस तरीके से फुलफिल होगी, और यदि हम बॉडी की बात करें तो वो किस तरीके से फुलफिल होगी। यदि हम सेल्फ की बात करें तो उसमें आपका सिंपल ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सही यदि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो आप अपने अंदर हैप्पीनेस वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, फिजियोकेमिकल थिंग्स। फिजियोकेमिकल थिंग्स क्या होती हैं, जैसे आपका फूड हो गया या अदर आपकी थिंग्स हो गई, उनसे आप क्या कर सकते हो, जो आपकी बॉडी की नीड होती है आप उन्हें वहां पर फुलफिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ डायग्राम की, तो इसमें क्या है, यहाँ तक हमारा हो जाएगा फुलफिल्ड बाय। नेक्स्ट है एक्टिविटी। यदि हम सेल्फ की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, डिजायर होती हैं जो हमारे माइंड से होती हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, यदि इसकी बात करें हम बॉडी की तो उसके लिए खाना जरूरी है, ईटिंग जरूरी है, और उसके लिए साथ के साथ क्या है, वॉकिंग भी आपकी जरूरी होगी। ठीक है, अब आगे टाइम की बात करें, टाइम सेम है आपका होगी। अब नेक्स्ट है रेस्पॉन्स। यदि हम बात करें रेस्पॉन्स की तो यहाँ पर क्या है, रेस्पॉन्स की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। किसी कोई भी आपकी सिचुएशन है जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, उसे आप जानिए,
उसके बारे में आप एज्यूम करिए, उसके बाद उसे पहचानिए और उसके बाद जो है वो आपकी वहां पर फुलफिल होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग की, जैसे बॉडी है, बॉडी को किस चीज की नीड है कि हमने कहा कि फूड की नीड है, वॉक की नीड है, उसे हमने रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद जो है हमने उसे वहां पर फुलफिल कर दिया। अब आगे बात आती है, हाँ, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। यदि हम बात करें इसमें है क्या कि इज सेल्फ इज इक्वल टू ईगो। ठीक है, इज सेल्फ इज इक्वल टू ईगो मीन्स क्या होता है कि जब आप सोसाइटी में होते हो तो सोसाइटी में आप डिफरेंट टाइप्स के लोगों को आप वहां पर देखते हो। कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होती है, ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है, वो अपने आप को ईगो के साथ जोड़कर देख लेते हैं कि किसी ने कुछ कहा तो उन्हें क्या लगा कि भाई उन्हें जो है उनकी ईगो कहीं ना कहीं वहां पर हर्ट होगी। कुछ इंडिविजुअल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इस चीज को कंसिडर आपका करके नहीं चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि हम इसके आंसर की बात करें तो क्या लिखा है, व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सेल्फ यू समटाइम्स ओवर इवैल्यूएट द सेल्फ एंड एट अदर थिंग्स अंडर इवैल्यूएटेड द सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, यदि हम ईगो वाली बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम अपने आप को सही से वहां पर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जो चीजें सही है हम उन्हें अंडर एस्टिमेटेड कर देते हैं और जो चीजें सही नहीं है उन्हें हम ओवर एस्टिमेटेड कर देते हैं। आगे इसमें लिखा है कि दिस ओवर इवैल्यूएशन ऑफ द सेल्फ इज ईगो। जो हम ये ओवर इवैल्यूएशन कर लेते हैं किसी भी चीज के बारे में, वही नॉर्मली ईगो आपकी होती है। क्या होती है, वही नॉर्मली आपकी ईगो वहां पर होती है। अंडर इवैल्यूएशन ऑफ द सेल्फ इज डिप्रेशन। ठीक है, जब आप अपने आप को अंडर इवैल्यूएशन करके चलोगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको डिप्रेशन आपके अंदर क्रिएट करेगा कि आपको लग रहा कि भाई नहीं, मेरे में तो कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो वो भी आपके लिए गलत है। तो आपको ना तो अपने आप को अंडर एस्टिमेशन करके चलो और ना ही आपको अपने आप को जो है एक तरह से ओवर इवैल्यूएशन अपना करके चलो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि भाई इट सेल्फ इज इक्वल टू ईगो। तो हमने जो आज डिस्कशन किया है वो सिंपल क्या है कि भाई यदि हम हार्मनी की बात करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो जो हमारा सेल्फ होता है आई और जो हमारी बॉडी होती है वो किस तरीके से एक दूसरे से कोएग्जिस्टेंस होती है। ठीक है।